नहीं, लगता है हमें ना मंदिर में पंडित बुलाकर शादी करनी पड़ेगी। क्यों? हाँ मतलब माँ ने चाबियां जिया को दे दी। अब जिया को तो चीजें घुमाने की हॉबी है, तो अच्छा, क्या घुमाया है? कुछ नहीं। मेरी हॉबी है। हाँ? भाई को कोई कुछ नहीं करेगा, समझे? मेरे लाभ अब मारो भाई आप भी। अरे बस बस बस। अच्छा तुम मतलब मेरे बेटे को देखा, मेरी माँ मेरे साथ है। बेटी है मेरी। मैं जा रहा हूँ बाबा के पास। और मैं? हाँ तुम भी आओ। हाय। हाय। आकाश, देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स लेके आई हूँ। पिछली बार जब तुम मेरे लिए लेके आए थे तो मैंने बहुत बुरा बिहेव किया था ना, इसलिए मैं इस बार लेके आई। थैंक्स। यहाँ रख दो ना इसे। OMG! इतने प्यार से मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स लेके आई, तुम मुझे थैंक यू बोलते हो। इतनी मेहनत के लिए सिर्फ थैंक यू। बिनी, बस ये एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट फाइल कर रहा हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। हाँ, बस थोड़ा वक्त दे दो मुझे। क्या हुआ? मुंह फुलाकर क्यों बैठी हो? क्योंकि मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही कि हमारी शादी हो रही है। इससे अच्छा तो तुम पहले ही थे, इतनी इम्पोर्टेंस तो देते थे। बिनी, तुम भी। मुझे कुछ नहीं सुनो। इतने बोरिंग हो गए हो तुम। प्रपोज तक मैंने किया था, रोमांस का आर नहीं आता तुम्हें। शादी से पहले ये हालत है तो शादी के बाद क्या होगा? तुम और तुम्हारा लास्ट मिस्टर बोरिंग। बोरिंग बोला? मुझे बोरिंग बोल के गई? अभी बोरिंग बोल रही तो शादी के बाद तो पूरा इंटरेस्ट लूज कर देगी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे बिनी को स्पेशल फील कराओ। पर क्या करूं? आइडिया। बाबा के लिए अच्छा सा सूप बनाती हूँ, वेजिटेबल सूप, हेल्दी भी होगा। अरे जिया, इतनी सारी सब्जियां, कितना वक्त लग जाएगा? लाओ मैं काट देता हूँ। क्या तुम किचन में मेरी हेल्प करोगे? ओके, बोलो क्या काम है? ये क्या बात हुई जिया? जब तुमसे कोई काम रहेगा तभी मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अरे तुम मेरी होने वाली भाभी हो, ऐसी हेल्प कर दूंगा। राइट, और तुम दुनिया के सबसे अच्छे देवर हो। अब आ गए हो तो सूप बना दो, मैं बाबा को दवाई देकर आती हूँ। जिया, एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए थी। कंटिन्यू। वो देखो, या तो वो कर लो या सूप बना दो। देखो मैं सब कुछ कर दूंगा, पर तुम मुझे बस इतना बता दो कि मैं बिन्नी को स्पेशल कैसे फील कराऊं। मतलब भाई तुम्हें स्पेशल फील कराने के लिए क्या क्या करते हैं ये बता दो।
फ्लैशबैक से बाहर और मुझे बताओ। तुम बिन्नी के लिए उसकी फेवरेट डिश बना सकते हो, या तुम उसे शॉपिंग पर ले जा सकते हो, या फिर ना एक सरप्राइज डेट प्लान कर सकते हो उसके लिए। सरप्राइज डे। थैंक्स। जिया, एक और काम कर दोगी? तुम किसी भी बहाने बिन्नी को घर से बाहर ले जाओ, बाकी हाँ मैं सब संभालूंगा, सारी प्रिपरेशंस। ओके, तुम मेरे लिए पानी का जग लाओ। वाह, क्या हेल्प की। But I just hope कि बिन्नी को आकाश का सरप्राइज पसंद आ जाए। ओह, तो डॉक्टर आकाश मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। चलो अच्छा है, अकल तो भाई। अब वो मेरे सरप्राइज के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, तो मुझे भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सो रिलीज हो गए, पास्ता हो गया, बलून हो गया, स्पेशल गिफ्ट में क्या दूं यार? सब कुछ तो है बिन्नी के पास। मेकअप है, पर्स है, लगता है जिया ने अपना काम कर दिया। बिन्नी बाहर जा रही है। यस। बिन्नी, तुम कहीं जा रही हो? हाँ तो हम भी जा रहे हैं। घर का कुछ सामान लाना है हमको, तो इसीलिए। अच्छी बात है माँ। वो क्या है, मैं भी अभी बाहर जा रहा था और बिन्नी घर पे अकेली रहती, बोर हो जाती, तो अच्छा आपके साथ जाएगी, उसका मन बहला रहेगा। बिन्नी, हैव अ नाइस टाइम। चले? हाँ माँ। आओ। यस। बिन्नी, अब तुम जब वापस आओगी ना, तुम्हें ऐसा सरप्राइज मिलेगा कि तुम्हारा सारा गुस्सा छू मत है। क्या तुम्हें ऑलरेडी पता है? हाँ, मैंने तुम्हारी और आकाश की बातें सुन ली। प्लीज उसका प्लान मत स्पॉइल करना, बेचारे ने बहुत मेहनत की है तुम्हारे लिए। हाँ बाबा, मैं उसका सरप्राइज क्यों खराब करूंगी? मैं तो उसे थोड़ा स्पाइसी बनाऊंगी। बिन्नी तुम। अरे जिया, रहने दो। हमारे आकाश को भी तो कितना मजा आता है सबको सताने में। तो अब उसे भी पता चलना चाहिए कि उसे टक्कर की बीवी मिली है। अरे नहीं माँ, कोई टक्कर की बात नहीं है। मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। मैं तो सिर्फ थोड़ी सी मस्ती कर रही हूँ। चलो हम चलते हैं। मेडिकल एग्जाम पास करके तो तुम डॉक्टर बन गए, पर अब लव एग्जाम पास करके दिखाओ डॉक्टर आकाश। गेट रेडी फॉर द फन। बिन्नी को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगेगा। हम बाहर खाना खाकर आएंगे, तुम कुछ खा लो। ये क्या बात हुई? मैंने सोचा था मैं और बिन्नी साथ में कैंडल लाइट डिनर करेंगे, बट बिन्नी माँ और जिया के साथ डिनर करने चली गई। दिस इज नॉट फेयर। एक्सक्यूज मी। Hello, Mr. Handsome. I am Mona. You can call me Mona, darling. Excuse me. ओह, तो ये सब बिन्नी ने किया। अभी बताता हूँ इसे। वैसे बाय द वे, क्या आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं?
श्योर। किसके लेके आ गया है? कौन है वो लकी गर्ल? कहीं मैं तो नहीं? क्यों ना आज तुम और मैं दोनों लकी हो जाए? तेरी हिम्मत कैसी हुई? तुझे ड्रामा करने के लिए कहा था ना, और तू सच में लाइन मारने लगी मेरे आकाश पर। निकल यहाँ से, निकल, निकलो। बाय लकी बॉय, गेट लॉस्ट। नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। तू इत्र इत्र सा मेरे सांसों में बिखर जा, मैं फकीर तेरे कुर्बत का, तुझसे तू मांगू दे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। पंडित जी, कोई अच्छा सा जल्दी का मुहूर्त आप निकाल दीजिए। पंचांग के अनुसार अगला शुभ मुहूर्त 10 तारीख को है। Congratulations. हाँ भाई, हो गई ऐश? आशीर्वाद दो ना। खुश रहो। कन्या के घर से कौन है? जी मैं हूँ पंडित जी। क्या है आप कन्या की बड़ी बहन है? ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। नहीं नहीं, मेरे लिए यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि आपका कन्या के साथ क्या नाता है। क्या आप उनकी बहन हैं या भाभी? ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कन्या की कुंडली में दोष है। कन्यादान वही व्यक्ति कर सकता है जिसका कन्या के साथ खून का नाता हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये जो कुंडली का दोष है उसके पति के ऊपर जाएगा। उसके पति को जान का खतरा हो सकता है।
कह रहे हैं आप? मैं वही बता रहा हूँ जो कुंडली में मुझे दिखाई दे रहा है। इनका कन्यादान कोई भी करे, लेकिन उसका इनके साथ खून का नाता होना बहुत ही जरूरी है। और मेरे हिसाब से अगर इनका कन्यादान इनकी माँ करे, ये बहुत ही उत्तम होगा। मतलब निशा। पर निशा तो जेल। देखिए पंडित जी, ये सब ना बेकार की बातें हैं। आजकल के टाइम में कोई नहीं मानता है सब तकिनुसी बातें हैं। हाँ पंडित जी, हम आपकी बात का अपमान नहीं कर रहे हैं, पर बिन्नी और आकाश दोनों हर रूप से एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। अगर आप लोगों के यही विचार हैं तो फिर कुंडली मिलान का क्या मतलब है? परंतु ध्यान रहे, इन्हीं बातों से भविष्य बनता और बिगड़ता भी है। बाकी आपकी मर्जी। नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कुंडली में, जन्म पत्री में विश्वास करते हैं, तभी तो आपको बुलाया है। इसका कोई और उपाय तो होगा ना, वो बता दें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए ठीक है, ये आप कोई उपाय बता दीजिए, वो कर लेंगे। पर बिन्नी का कन्यादान उसकी माँ के हाथ से। देखिए पंडित जी, आप यहाँ आए धन्यवाद, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अब आप चले जाइए यहाँ से। क्या यही आपके संस्कार है कि घर आए मेहमान का इस तरह से आप निरादर करेंगे? पंडित जी, हम आकाश की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। हम आपको फोन करेंगे, फिर आप बताइएगा कि अगर कोई और उपाय है तो। लेकिन इस समय आपसे विनती करते हैं, कृपया प्रस्थान करें, क्षमा चाहते हैं। ठीक है। आकाश रुको, ऐसे बात करते हैं पंडित जी से? माँ, ये सब कुंडली के चक्कर में पड़ने का मतलब ही क्या है, जब मैं इसमें विश्वास नहीं रखता? लेकिन हम करते हैं विश्वास। इतने समय के बाद हमारे परिवार पर से ये संकट, ये बला टली है, और हम नहीं चाहते हैं कि अब हमारे घर के किसी भी सदस्य पर कोई भी मुसीबत आए। और अगर पंडित जी की कही बात में 1% भी सच्चाई है ना, तो हम इस समस्या का उपाय जरूर निकलवाएंगे। ठीक है, मैं बिन्नी को देखता हूँ। बिन्नी, बिन्नी दरवाजा खोलो। बिन्नी दरवाजा खोलो। बिन्नी। आकाश तुम प्लीज चले जाओ यहाँ से। बिन्नी। बिन्नी, मैं माँ को समझाऊंगा। बिन्नी, बिन्नी तुम दरवाजा तो खोलो। बिन्नी, बिन्नी प्लीज रो मत, दरवाजा खोलो। आकाश प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। बिन्नी, तुम्हें अकेले छोड़ने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं थामा था। देखो, मैं जानता हूँ कि पंडित जी की बात का तुम्हें बुरा लगा है, बट ये कुंडली, भविष्य, इन सब चीजों में मैं खुद विश्वास नहीं करता। तुम इन बातों को अपने दिल पर क्यों ले रही हो? मुझे पंडित जी की बात बुरी नहीं लगी आकाश, पर तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी मॉम कैसी है? अगर वो हमारी लाइफ में वापस आ गई ना, तो वो हमारी हैप्पी लाइफ स्पॉइल कर देंगी। मगर अगर हमने उन्हें वापस बुलाया ना, तो वो कुछ ना कुछ बुरा जरूर करेंगे। तुम जानते हो ना वो किस हद तक गिर सकती है। अरे उन्हें तो अपने बच्चों की खुशी नहीं देखी जाती। देखो, अब वो जेल में, अगर हम उन्हें इस घर में लिया है ना, तो वो बहुत बुरा करेंगे। नहीं आकाश, वो इस घर में नहीं आएंगी। सुना तुमने? और वैसे भी मैं ये कुंडली वुंडली में नहीं बिलीव करती। बिन्नी, ये कुंडली वुंडली तो मैं भी नहीं मानता, पर माँ के तसल्ली के लिए अगर हम निशा को कुछ देर के लिए इस घर में ले आए तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा सुनो, तुम मुझ पे विश्वास करती हो,
You trust me. देखो माँ इन चीजों में विश्वास करती है और मैं नहीं चाहता कि उनके मन में कोई वहम रह जाए हमारी शादी को लेकर। मॉम हमारी लाइफ में वापस नहीं आ सकती आकाश, क्योंकि अगर वो आई ना तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाएंगे और हमारी ये फैमिली वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। प्लीज प्लीज आकाश, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मॉम इस घर में नहीं आ सकती। नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? मैं बताती हूँ क्या करना है।